और क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मेरा होम प्लैनेट बर्बाद कैसे हुआ था? कुछ सालों पहले गोकू ने वेजिटा और ब्रॉली के बीच के फाइट के बाद ब्रॉली को ट्रेन करने का वॉलंटियर किया था। गोकू चाहता था कि ब्रॉली अपनी सुपर सैयन ट्रांसफॉर्मेशन को मास्टर करे। दोनों ने कुछ समय तक ट्रेनिंग की और फिर गोकू अर्थ वापस चला गया। गोकू ने जवाब दिया, तुमने फिर से कंट्रोल खो दिया। ब्रॉली, मैंने तुम्हें फिर भी कहा था कि सुपर सैयन ट्रांसफॉर्मेशन एंगर और रेस से ट्रिगर होती है। तुम्हें अपने एंगर को फोकस करना होगा ताकि तुम्हें फुल कंट्रोल मिल सके। ब्रॉली ने जवाब दिया, मुझे याद है पर मुझे समझ नहीं आ रहा। मैंने अपनी पूरी कोशिश की लेकिन ये काफी नहीं था। अब मुझे लगता है कि जब मैं कंट्रोल खो देता हूँ तो गुस्से से पागल हो जाता हूँ, जैसे मैं खुद को खो देता हूँ। फिर उसने कहा, मैं अपने पापा के बारे में सोचता हूँ लेकिन वो मर चुके हैं। गोकू सिचुएशन को समझते हुए ब्रॉली को फ्रीजा के अगेंस्ट रे चैनल करने की सलाह देता है। क्या तुम्हें सच में लगा कि तुम्हारे पापा एक स्ट्रे एनर्जी ब्लास्ट से मर गए? फ्रीजा ने उन्हें मारा था ताकि तुम सुपर सैयन ट्रांसफॉर्मेशन ट्रिगर कर सको और मुझे मार सको। उसने तुम्हें यूज किया और फिर चारे की तरह निकाल दिया। अगर उसे रोका नहीं गया तो किसी को भी वही सफर करना पड़ सकता है जो तुमने किया। अपने गुस्से को उस पर कंसंट्रेट करो। मैं तुम्हें तुम्हारे सुपर सैयन फॉर्म को मास्टर करने में मदद करूंगा, लेकिन मुझे तुम्हारी वेजिटा और गोहान की जरूरत है। गोहान काफी कंफ्यूज होकर पूछता है, आखिर क्या हो रहा है? क्या हमारी धरती खतरे में है? गोकू सीरियस एक्सप्रेशन के साथ समझाता है, एक बैटल आने वाली है जो हम सबको इम्पैक्ट करेगी। जब मैं टाइम चेम्बर में लॉक था तब मुझे सोचने का वक्त मिला। दिन ब दिन ये क्लियर होता जा रहा है कि गॉड सैयन्स को नफरत करते हैं, जैसे कि उनके एफर्ट से मुझे एलिमिनेट करने की कोशिश में दिखाई दिया। उन्हें हमारी पावर और ऑब्स्टेकल्स को ओवरकम करने की एबिलिटी से नफरत है। पहले तो उन्होंने मुझे टारगेट किया, लेकिन ब्रॉली, वेजिटा या गोहान को टारगेट करने में उन्हें कितना टाइम लगेगा? अभी ब्रॉली सेफ है क्योंकि उन्हें उसके बारे में पता नहीं है। मैं नहीं चाहता कि वो मेरे फैमिली को टारगेट करे, इसीलिए मेरे फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए सभी गॉड्स को मरना पड़ेगा। उसने कंटिन्यू किया, मैं अब उस गोकू से बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। जो तुमने ब्रॉली के साथ देखा वो मेरी पावर का सिर्फ एक छोटा सा हिस्सा था, लेकिन मुझे मदद की जरूरत है। जो मैं करने वाला हूँ वो ऐसे बीइंग्स का ध्यान खींच लेगा जिनकी पावर समझ में नहीं आती और मुझे उनके साथ एलाइज की जरूरत हो सकती है। जी फाइटर्स के बीच लंबी डिस्कशन के बाद ये डिसाइड किया गया कि गॉड्स को रोकने की जरूरत है। हालांकि गोकू के पास पावर्स हैं किसी भी गॉड से लड़ने की, लेकिन उसने समझा कि अगर एक को भी मारा तो अनवांटेड अटेंशन आ जाएगी ग्रैंड प्रीस्ट और ओमनी किंग जैसे बींग्स की, जो सिर्फ देखते नहीं रहेंगे। गोकू ने कंक्लूड किया कि शांति से जीने के लिए उसे सारे डीटीज को मारना पड़ेगा, काइस को छोड़कर। समझते हुए कि वो अकेला इतना बड़ा टास्क नहीं कर सकता, उसने उन्हीं मोर्टल्स को रिक्रूट करने का डिसाइड किया जो गॉड से नफरत करते हैं। गोहान अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने और ड्यूटी के सेंस के साथ तुरंत एग्री हो गया। ब्रॉली जो अपने लव्ड वंस को प्रोटेक्ट करना चाहता था और सुपर सैयन फॉर्म को मास्टर करने में मदद चाहिए थी, उसने भी एग्री कर दिया। वेजिटा जो अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करने और गोकू के लिए रिस्पेक्ट रखता था, अलायंस में शामिल हो गया और इस तरह सैयन अलायंस का जन्म हुआ। अलायंस में गोकू, वेजिटा, गोहान और ब्रोली शामिल थे और उनका मिशन था दुनिया को गॉडलेस बनाना। ये एक बहुत बड़ा टास्क था, लेकिन अपने कॉमन गोल और सेंस ऑफ ड्यूटी के साथ उन्होंने गॉड्स और आने वाले चैलेंजेस का सामना करने के लिए तैयारी की। पिकलो जितना हो सके मदद करने की कोशिश कर रहा था। टेलीपैथिकली डेंडे से संपर्क किया और पूछा कि क्या वो हाइपरबॉलिक टाइम चेम्बर का एंट्रेंस को दोबारा बना सकता है। उसे डर था कि धरती के पास ज्यादा समय नहीं है और गोकू के कहने के बाद उसने समझा कि सैयन्स को उनके खिलाफ लड़ने के लिए काफी ट्रेनिंग की जरूरत होगी, वरना यूनिवर्स 7 को एग्जिस्टेंस से मिटा दिया जाएगा। डेंडे से जल्दी बात करने के बाद पिकलो को ये बताने में खुशी हुई कि डेंडे ने रूम ऑफ टाइम के एंट्रेंस को रिपेयर करने के लिए मान लिया है। गोहान ने रिस्पॉन्ड किया, सबको अपने फैमिलीज को इस बारे में इन्फॉर्म करना चाहिए कि क्या होने वाला है और उन्हें प्रोटेक्ट करने के लिए हमें हाइपरबॉलिक टाइम चेम्बर में ज्यादा टाइम स्पेंड करना होगा। इसके बाद ब्रॉली ने चिले को सब कुछ एक्सप्लेन किया और बताया कि उसे धरती पे जाना होगा। चिले को गुड बाय कहने के बाद गोकू ने सबको धरती पे टेलीपोर्ट किया। धरती पे आने के बाद सैयन्स ने अपने रिस्पेक्टिव फैमिलीज को सब कुछ समझा दिया और दिन भर उनके साथ वक्त गुजारा। जब मिलने का वक्त आया, सैयन्स को वेजिटा से बुल्मा के मैंशन पर मिलना था। जैसे ही वो वहाँ पहुँचे, गोकू ने बुल्मा से पूछा अगर वो उनके लिए कुछ खाना पैक कर सकती है, क्योंकि उन्हें वहाँ बहुत लंबा समय स्पेंड करना पड़ेगा। वेजिटा ने जवाब दिया, मेरी वाइफ ने ऑलरेडी 3 साल का खाना पैक कर दिया है और उसने कहा है कि जब ये खत्म होगा तब और भी खाना मिलेगा, तो चलो अभी चलते हैं। छोड़ने से पहले गोहान ने पिकलो, मास्टर रोशी, क्रिलिन और यामचा को बुलाया और उन्हें बताया कि जब तक वो लोग वापस नहीं आते अपने परिवार की सुरक्षा उनके हवाले कर रहे हैं। और इसके बाद सैयन्स ने डंडे के पास टेलीपोर्ट किया, जिसने ऑलरेडी इन्फॉर्म कर दिया था कि टाइम चेम्बर का एंट्रेंस रिपेयर हो गया है। जैसे ही वो पहुंचे, उन्होंने डंडे को वार्न किया कि अगर धरती पे कुछ भी अजीब होता है तो उन्हें इन्फॉर्म कर देना। उसके बाद सैयन्स ने पोर्टल के थ्रू एंटर किया बिना वक्त गवाए। गोहान ने डिसाइड किया कि स्पारिंग पेयर्स में करना बेटर होगा। उसने कहा,
मैं ब्रॉली के साथ स्पार करूंगा। इसका रीजन ये है कि मैं ब्रॉली को नहीं जानता और ब्रॉली भी मुझे नहीं जानता, इसीलिए हम दोनों अपनी पूरी स्ट्रेंथ यूज करेंगे। तुम और वेजिटा बचे हो। वेजिटा के पास हमेशा तुम्हारे साथ कुछ न कुछ रखना होता है और तुम दोनों एक दूसरे को स्ट्रॉन्ग बनाते हो, तो रोज हम स्पारिंग पार्टनर्स को रोटेट करेंगे, मैं फादर के साथ और वेजिटा ब्रॉली के साथ। वेजिटा ने रिस्पॉन्ड किया, मुझे ये ठीक लगता है, और इसी तरह ट्रेनिंग शुरू हुई। 1 साल से ज्यादा टाइम के लिए एक साथ रहने के बाद गोहान ने सुपर सैयन 3 को अचीव किया। वेजिटा ने वीरस से थोड़ा ट्रेनिंग लेकर अपने पाथ पर आगे बढ़ना शुरू किया और एक नए फॉर्म अल्ट्रा ईगो को अटेन किया, लेकिन उसे मास्टर करने में अभी वक्त लगना था। गोकू जो ऑलरेडी अल्ट्रा इंस्टिंक्ट को मास्टर और परफेक्ट कर चुका था, उसने अपने कायोकेन को इम्प्रूव करने पर फोकस किया और उसे अपनी हाईएस्ट लेवल तक बढ़ा दिया, कायोकेन टाइम 60 तक। ब्रॉली ने सुपर सैयन ट्रांसफॉर्मेशन को मास्टर करना शुरू किया, लेकिन उसे अभी कंट्रोल खोने का डर था, इसीलिए वो हमेशा फाइट में होल्ड बैक करता था। वेजिटा ने ये देखा और कहा, ब्रॉली तुम क्यों होल्ड बैक कर रहे हो? तुम्हें कंट्रोल खोने की चिंता नहीं करनी चाहिए। गुस्सा सुपर सैयन ट्रांसफॉर्मेशन का बेस्ट ट्रिगर है। फ्रीजा के बारे में सोचो और उसने तुम्हारे फादर को कैसे मारा। तुम्हारे अंदर उसके लिए जो गुस्सा है उसे पकड़ो। तुम्हें फोकस करना सीखना पड़ेगा। वेजिटा अब अपने ड्यूटीज को एक प्रिंस के रूप में सीरियसली लेने लगा था, कुछ जो हमने सिर्फ काबा के खिलाफ देखा था। उसने घुसा मारते हुए कहा, हम सैयन सच में अद्भुत वॉरियर हैं। 1 साल में ही हमने इतने ट्रेमेंडस पावर्स हासिल की हैं। हम सच में सैयन्स इलाइट हैं और हमेशा के लिए सैयन हिस्ट्री में सबसे स्ट्रॉन्ग सैयन्स के रूप में याद किए जाएंगे। वेजिटा से ये सुनने के बाद ब्रॉली की पावर तेजी से बढ़ने लगी